एक छोटा सा गांव है। गांव ना बोल के आज परागा बोलो तो ही सही है। गांव की शुरू में मिलेगा आपको एक जमींदार का घर, पीछे उनका बगीचा जिसमें है आम, लीची, कटहल, खजूर और भी बांस, बहुत कुछ का बगीचा है। और जमींदार घर के चारों तरफ है शगुन का बगीचा। देखने में ऐसा लगता है जैसे कि शगुन के पेड़ों ने जमींदार घर की रखवाली कर रहे हैं। गांव का जो मेन रास्ता है वो गांव से निकालने वाला रास्ता काफ़ी घूम के जाता है, इसलिए गांव वाले जमींदार बगीचे के अंदर से कोना कोना एक रास्ता बना लिया है जो सीधा हाईवे पे जाके मिलता है। दिन में भले ही कोई यातायात करे, रात को कोई भी नहीं जाता हो उस रास्ते से। सबका मानना है कि जमींदार बगीचे में भूत है। ऐसे एक गर्मी के मौसम की बात है। तब गर्मी की छुट्टी ख़त्म होने वाली थी और गांव का प्रधान का 2 लड़का है। गांव का प्रधान का छोटा लड़का जा रखा था अपनी मौसी के वहाँ गर्मी की छुट्टी मनाने, और बड़ा लड़का घर पे ही था। उस दिन प्रधान जी बोल के गए हैं, तेरा छोटा भाई आ रहा है, उसे लेने जाना है। ये सुन के प्रधान जी का बड़ा लड़का सोता ही गया। करीब 12 बजे के टाइम पे उसकी आँख खुली, बाहर आया, कुछ खा पी के चला गया खेलने। उसके बाद आया 3:30-4 बजे, आके उसने खा के फिर से सो गया। सो के उठा 6 बजे। 6 बजे उठ के वो नहाने लगा। नहाते धोते उसने बजा दिया 7:30। तब काफ़ी रात हो चुका था। काफ़ी रात होने के कारण वो जल्दी से जाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता चुना। जमींदार बगीचे के अंदर से जाने का फैसला लिया है। जमींदार बगीचा पार करके वो जब शगुन के जंगल में घुस गया, काफ़ी बड़ा जंगल होने के कारण वो पार करने ही वाला था, इतने में उसने सामने की तरफ देखा तो हल्की चांद की रोशनी में उसे दिखाई देने लगा एक परछाई जैसे कोई आ रहा है इधर को। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और गांव वाले के सुनी हुई कहानी से सुना है जो जमींदार बगीचे में भूत रहता है, वो भूत समझ के पीछे होने लगता है। अब देखा तेज रोशनी हो रही है, फिर बंद हो रहा है। फिर से देखा तेज रोशनी हो रही है, थोड़ी देर बाद बुझ जा रही है। ऐसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, जबकि उसने गांव वालों से सुना था कि जमींदार बगीचे में भूत रहता है। उसने भूत समझ के और पीछे चलने लगा। चलते चलते देखा परछाई वो अब उसके पीछे पड़ गया है। वो जिधर जाए उधर कोई भागे। ये देख के वो काफ़ी तेज भागते जा रहा था। जाके जमींदार घर के सीधा ही में आके वो एक खड्डे में टकरा के सीधा नीचे गिर गया। मुंह के बल गिरने से लंठन थोड़ा दूर छिटक के बुझ जाती है। अब अंधेरा होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सही से। सामने परछाई आते ही वो थोड़ा थोड़ा घसीटता हुआ पीछे गया और जाके अपना लंठन पकड़ा और सीधा उसकी खोपड़ी पे मार दिया। लंठन लगने के चक्कर में भूत रोने लग गया है। बाप रे, मार डाला, क्या मारा, हो उड़ी पवड़ी, ऐसे करके रोने लगा है। ये देख के उसकी हिम्मत बढ़ गई। अब कहा, तू कौन है बता। भूत को रोता देख के ऐसे कोई किसी भी आदमी को हिम्मत आ जाएगा। ये देख के उसके अंदर बहुत हिम्मत आ गई और सीधा बोलने लगा, बोल तू कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। अब भूत रोते रोते कहा कि मैं गांव का प्रधान का छोटा लड़का हूँ, संतोष नाम है मेरा। मैं तो लंठन की रोशनी देख के उधर की तरफ भाग आया, सोचा कोई गांव वाला होगा। तू संतोष है तो तेरे सामने वो रोशनी कैसी थी? तो वो बता रहे थे आते समय बाज़ार से मैं 1 रुपये की एक माचिस खरीदी जिसको मैं जलाया
जलाते जलाते कि उसकी तिल्ली ख़त्म हो गई, इसलिए मैंने बंद कर दिया। अब दीनू के लिए हो गया आफत। अगर ये घर जाके बता दे तो, संतोष अगर घर जाके बता देगा उसके पापा को तो दीनू को बहुत मार पड़ेगी, इसलिए हाथ जोड़ने लगा। मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दे। अब चल घर को चल, मम्मी इंतज़ार कर रही है खाना बना के, चल खाते हैं। आज की कहानी इतना ही। गाइस, कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताना और वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली कहानी में।